विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। छठ पूजा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है। हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए तालाबों और नदी के किनारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से मना कर दिया है। ऐसे में उच्च न्यायालय ने छठ पूजा मनाने के संबंध में दिल्ली सरकार के फैसले को बिल्कुल पहले जैसा रखते हुए कहा कि अनुमति देना कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण साबित हो सकता है। दिल्ली में बढ़ रही कोरोना संक्रमण के खतरे के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन कुछ व्यस्त स्थानों पर स्थानीय प्रतिबंध हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की जांच के लिए अधिक से अधिक जांच किए जा रहे हैं, जो आगे और बढ़ाया जाएगा। छठ पूजा के दौरान संक्रमण आसानी से फैल सकता है, इसलिए इसे लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। हमारा मानना है कि लॉकडाउन कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में समाधान नहीं है। समाधान बेहतर अस्पताल प्रबंधन और बेहतर चिकित्सा प्रणाली है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने चिकित्सा प्रणाली को अच्छी तरह से प्रबंधित किया है और भविष्य में भी करेगी। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को जीटीबी अस्पताल में डॉक्टरों के साथ अहम बैठक की। बैठक में कोरोना मरीजों के लिए कम पड़ रहे बेड्स को लेकर बात हुई। बाद में मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की। दिल्ली में कोरोना के मरीज पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बेड की सिचुएशन, कोरोना के जो बेड्स हैं, ओवरऑल बेड्स की सिचुएशन अभी ठीक ठाक है। अभी बेड्स हैं, खाली बेड्स हैं। कुछ एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स को छोड़ दें तो लगभग सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल हैं। दूसरा, आईसीयू बेड्स की काफ़ी कमी हो गई है। आईसीयू बेड्स काफ़ी कम बच गए हैं पूरे दिल्ली के अंदर। तो पूरी इस वक्त मशक्क़त ये है कि आईसीयू बेड्स की कमी को किस तरह से पूरा किया जाए। तो मैं अभी जीटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग करने के लिए आया था और मैं डॉक्टर्स का सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जीटीबी हॉस्पिटल में तुरंत 238 बेड्स, आईसीयू बेड्स इंक्रीज़ करने के लिए तैयार हो गए हैं और परसों तक ये 238 बेड्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। और हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बाकी हॉस्पिटल्स के साथ भी मीटिंग की है और दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर 663 आईसीयू बेड्स टोटल, जो 238 जीटीबी के हैं वो मिला के 663 आईसीयू बेड्स हम लोग अगले कुछ दिनों में बढ़ा देंगे। केंद्र सरकार ने हमें 750 एडिशनल बेड्स डीआरडीओ की फैसिलिटी में देने का एश्योरेंस किया है। उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते केस को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी प्रशासन अपनी तरफ से अलर्ट नजर आ रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कोरोना की आज से शुरू होगी। इस बात की जानकारी गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने दी है। वहीं प्रशासन के अनुसार दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर डिलीवरी बॉय, रिक्शा चालक, दुकानदार सहित सभी लोगों की रैंडम टेस्टिंग होगी। हालांकि इस दौरान बॉर्डर नहीं बंद किया जाएगा।